हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बच्चों आप लोग? बेटा आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज ये आपका है जी इक्विलिब्रियम का, आयन इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर है 8। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाइड्रोलिसिस के, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के आगे का पार्ट जो बचा हुआ है। क्या तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, एक बार फिर से शॉर्ट में बताता हूँ आपको। तो हमने स्टार्ट किया था जी प्रीवियस लेक्चर में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं मैंने बता दिया था आप लोगों को। मैंने आपको टाइप्स भी बताए थे कि इसके टाइप्स कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्ट के टाइप्स कितने होते हैं। इसके अलावा में हम लोगों ने देखा था दो नया टर्म्स केच एंड एच क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था जी, तो हमने देखा था कैलकुलेशन ऑफ केच, कैलकुलेशन ऑफ एच, एंड अभी मैं कराऊंगा आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ पीएच। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सभी लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड है, सीक्वेंस वाइज है, तो इसलिए सारे लेक्चर्स एक साथ देखना तभी समझ में आएगा। एक छोड़ करके देखोगे तो नहीं समझ में आएगी चीजें, क्योंकि सभी लेक्चर्स अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ सभी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ लिखो कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई हम किसके लिए पीएच कैलकुलेट करें। कैलकुलेट तो पीएच तो कैलकुलेट कर, लेकिन किसके लिए कैलकुलेट। तो याद होगा आपको कल लेक्चर मैंने बताया था कि जो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हो किसके लिए करें, तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। देख लो यहाँ पे फॉर वीक एसिड क्या होगा जी, फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या है जी, यहाँ पे बेस है। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो तो पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। चीजों को समझो, आप एक बार में समझ में आ जाएंगी चीजें। देखो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वीक बेस, तो वीक एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है जी, वीक यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे वीक एसिड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वीक एसिड का मतलब अब सीधी सी बात है, हम कैलकुलेशन इसका पीएच किसके लिए करेंगे, तो हम वीक एसिड के लिए करेंगे। तो एसिड का क्या होता है बेटा, कल देखा था आपने ए माइनस प्लस H2O, बोलो है ए माइनस प्लस क्या होता है यहाँ पे प्लस H2O। तो ये क्या हो जाएगा आपका A माइनस प्लस H2O। अगर मैं इसको एक साथ लिखूं तो क्या होता है A माइनस वाटर क्या देगा बेटा, तो ये देगा जी आपका OH माइनस प्लस HA। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये दे दिया। अब क्या होगा जी, अब हम यहाँ पे लेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और हम क्या लेंगे एट इक्विलिब्रियम। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा C। तो प्रोडक्ट का क्या लिखेंगे हम 0 0। अब हम बात करते हैं जी एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा बताओ, आप लोग खुद मुझे बताओ। तो क्या होगा C1 माइनस H, बोलो है ना, होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगी CH एंड CH हो जाएगा बेटा, होगा, बोलो है ना। अब ये CH जो वैल्यू है वो किसके लिए दिया गया है, OH के लिए दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर OH माइनस, लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, देयरफॉर OH माइनस इज इक्वल टू CH। अब एक बात बताओ, OH यानी कि CH दिया हुआ है, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है। आपने पढ़ा है ना कि अगर मान लो कि अगर OH का वैल्यू दिया हुआ है तो हमको क्या फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है हाइड्रोनियम आयन। तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, तो चलो लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी हम यहाँ पे, देयरफॉर क्या लिखेंगे आप बताओ, H प्लस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे KW अपॉन CH। बोलो बेटा हाँ या ना, लिखेंगे हम यहाँ पे यस और नो। क्यों लिखेंगे जी, तो ये हमारा KW है, और KW अपॉन क्या होता है फॉर्मूला OH होता है। तो पहले चलो यहाँ OH लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे। तो OH माइनस हो गया यहाँ पे। अब लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हम KW अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, OH का वैल्यू क्या है CH है। तो चलो ठीक है लिख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करें, इस इक्वेशन, चलो मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। अब इस इक्वेशन में हम H के वैल्यू को पुट करेंगे। अब पूछोगे H का वैल्यू कहाँ मिलेगा, तो अब बेटा कल के लेक्चर में H का वैल्यू बताया था कि हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का वैल्यू क्या हो। तो लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ the value of the value of of H, value of H
इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू तो क्या मिलेगा वो भी देखो आप यहाँ पे। तो H प्लस हो गया, आप बताओ H प्लस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, KW होगा जी, हाँ है ना। क्या होगा यहाँ पे KW अपॉन OH माइनस होगा, यानी कि KW अपॉन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, CH लिख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, C। और H के वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, तो H का वैल्यू देखो यहाँ पे, H का वैल्यू देखो अंडर रूट। आपको याद होगा कि यहाँ पे H का वैल्यू जो था वो कितना था बेटा, तो KW KA इंटू C अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा बताओ, KA इंटू C अपॉन क्या हो जाएगा बताओ KW। बोलो बेटा हाँ या नहीं, इतना होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ H। ये हमारे पास ये कहां से वैल्यू आएगी, तो पहले वाली इक्वेशन से वैल्यू आएगी। अब बताओ यहाँ पे ये कहां से वैल्यू आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम, और करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो KW इंटू KA अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे C। कितना आसान है बेटा बताओ, कितना आसान है यहाँ पे, H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट KW इंटू K अपॉन C। चलो फटाफट पहले लिख लो इतना, उसके बाद मैं इरेज करके आपको ऊपर से बताऊंगा यहाँ से, क्योंकि जरूरत पड़ेगा मुझे इरेज करने के लिए। चलो बेटा जल्दी से लिखो, फटाफट इतना लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ फास्ट फास्ट लिखो इतना, देन उसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, वेल सबका हो गया होगा लिखा हुआ, तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ तो हमेशा ध्यान रखना कि H का ये जो वैल्यू हमने पहले वाली इक्वेशन से लिया था, कल वाली इक्वेशन में H का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का जो वैल्यू था। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पे चलो जी देखो यहाँ पे तो H का वैल्यू आ गया, तो चलो हम pH वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो pH इज इक्वल टू क्या होता है जी, माइनस लॉग H प्लस, बोलो बेटा हाँ या ना। अब अप्लाई कर दो ये वाला फॉर्मूला, तो माइनस लॉग और H प्लस का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, देखो हमारे सामने दिया हुआ है माइनस लॉग अंडर रूट क्या लिखेंगे यहाँ पे KW इंटू KA अपॉन C। कितना आसान है बताओ, ये मैंने किसके लिए लिखा, तो ये हमने लिखा जी यहाँ पे H प्लस के वैल्यू को लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा क्या, माइनस लॉग, बोलो लिख सकते हैं यहाँ पे, और रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा KW इंटू K अपॉन C, और यहाँ पे हम क्या करते हैं हाफ। अब लिख सकते हैं यहाँ पे कि pH इज इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पे, हाफ क्या हो जाएगा देखो, pH इज इक्वल टू ये हाफ, pH इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा यहाँ पे, pH इज इक्वल टू माइनस हाफ, और ये क्या लॉग में पूरा समेट, लॉग क्या होगा लॉग KW प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग KA माइनस लॉग C, C ऊपर गया तो माइनस में लॉग C। तो चलो बेटा ये हमारा मिल गया क्या, दिस इज द वैल्यू ऑफ pH। चलो फटाफट लिख लो, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, क्या था pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, तो माइनस लॉग अंडर रूट KW इंटू K अपॉन C। अब यहाँ पे हम रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस लॉग KW इंटू K अपॉन C, हाफ किया, इस हाफ को इधर ले आए तो क्या होगा माइनस हाफ लॉग पूरा मल्टीप्लाई होगा लॉग KW इंटू लॉग KW प्लस लॉग KA माइनस लॉग C। चलो बेटा लिख लो जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स लिख लो। तो चलो जी यहाँ पे हमने pH को फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेटा pH को फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, सभी स्टूडेंट्स ने आई होप कि लिख लिया होगा। चलो ठीक है, तो देखो जी यहाँ पे तो हमने अभी तक क्या क्या फाइंड कर लिया, इसके लिए किसके लिए, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या क्या फाइंड किया। तो कल के लेक्चर में हमने pH ऑलरेडी फाइंड कर रखा था,
HB फाइंड कर रखा था और आज अभी हमने pH भी फाइंड कर, यानी कि हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर लिए, KH, H एंड pH। किसके लिए भाई? तो हमने ये फाइंड किया जी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। चलो इसको पूरे को बेटा आप अंडरलाइन करो कम से कम, और ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया जी, लिख लो बेटा इसको। हाँ चलो ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो बेटा इधर नेक्स्ट, अब देखो बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पे, अब इसके बाद हम किसके लिए फाइंड करेंगे? तो अब हम इसके बाद फाइंड करेंगे बेटा तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। कल के लिए अभी तो हमने जस्ट क्या फाइंड किया था? हमने फाइंड किया है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अब हम उल्टा फाइंड करेंगे, किसके लिए? हम फाइंड करेंगे जी वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तीन वैल्यू, क्या क्या? KH, H एंड PH। तो देखो चीजें सभी वही है, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आपको मिलेंगे और आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, बाकी सारी चीजें वही है, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है ना? देखो इधर देखो बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ KH को क्या बोलते हैं पता ना? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H एंड pH ऑफ वीक बेस। ध्यान देना यहाँ पे, वीक बेस, बेस क्या है यहाँ पे? वीक है, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो ठीक है जी, तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे तीन वैल्यू। तो देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है कि सर कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे उससे। देखो यहाँ पे तो आपने एक चीज देखा होगा कि BA से हम किसको डिनोट करते हैं? तो BA से हम डिनोट करते हैं सॉल्ट को। तो BA से सॉल्ट को जब डिनोट करते हैं, तो सॉल्ट को जब हम वाटर में लाते हैं तो हमको क्या मिलता है? HA मिलता है, BOH मिलता है। तो बेटा HA हम किसके लेते हैं? HA का वैल्यू हम कब लेते हैं? तो HA का वैल्यू हम तब लेते हैं जब हम वहां पे सॉल्ट में अगर एसिड वीक हो, तो हम उसी को बेस मान के हम क्या कैलकुलेट करते हैं? KH, PH एंड H। किसको बेस मान के? HA को बेस मान के। कब? जब वीक एसिड हो तो, जब एसिड वीक हो तो सॉल्ट के अंदर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है जी? तो यहाँ पे कंडीशन ऐसा है, BA तो है, BA तो सॉल्ट है, और BA को जब वाटर में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? HA एंड BOH मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये कौन सा सॉल्ट है? अगर आपसे कोई पूछा है इसमें आप किसका फाइंड करो, किसका KH, H एंड PH फाइंड करो, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड का फाइंड कर रहे हैं, वीक बेस का फाइंड कर रहे हैं? तो इसका एक लाइन में आंसर बोलेंगे बेटा कि वीक बेस का फाइंड करेंगे। तो BA एक सॉल्ट है, और सॉल्ट को जब हम वाटर में ले जाएंगे तो क्या देगा? HA प्लस BOH देगा। तो अब यहां पे हम BOH के लिए फाइंड करेंगे बेटा, क्योंकि बेस क्या यहाँ पे वीक है। तो अब पूछोगे सर स्ट्रॉन्ग के लिए, एसिड के लिए क्यों नहीं फाइंड? तो बेटा पता है आपको कि स्ट्रॉन्ग है, सॉल्ट तो है, वो सॉल्ट है, लेकिन सॉल्ट वो बना किससे? तो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो हमको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा का पूरा कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। तो अगर मान लो कि जो सॉल्ट अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बन के रहेगा, तो उसमें वीक बेस का बेस मान करके हम तीनों वैल्यू फाइंड करेंगे। किसका? KH का, H का एंड PH का वैल्यू। अगर मान लो इसके पहले में आपने देखा था, क्या देखा था कि एसिड के कौन सा था? वीक एसिड था, बेस कौन सा था? स्ट्रॉन्ग था। तो हमने क्या, हम ऐसे केस में हम क्या फाइंड करेंगे? हम वीक बेस को बेस मान करके हम उसको फाइंड करेंगे। बेस मतलब कि क्या हो? वो बेस नहीं, मतलब बेस मतलब वो उसको हम कंसिडर करके, यानी कि वीक एसिड को हम कंसिडर करके हम तीनों वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्या? PH, H एंड KH। कंसिडर करना मतलब बेस का मतलब ये नहीं होता, कंसिडर करना यहाँ पे हुआ, यानी कि एसिड को कंसिडर करके हम तीनों वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने फाइंड किया था पहले वाली इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पे हम किसके लिए फाइंड करें? हम यहाँ पे क्या कंसिडर करके तीनों वैल्यू फाइंड करेंगे? तो वीक बेस। ये चीज ध्यान रखना बेटा, ये चीज ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे में कंफ्यूजन आती है कि सर कैसे किसका फाइंड करना है हमको। चीजें दोनों में सेम ही मिलेंगी। जिसके आपने पहले वाली क्वेश्चन में देखा था, हर एक जगह के मैंने लिखा था, केच के साथ केच सब में मिलेगा, लेकिन केच के साथ हमने पहले वाले में क्या था? के देखा था। के क्यों देखा था? तो हमने के इसलिए देखा था कि वो जो सॉल्ट जो था बेटा, वो आपका किससे बना हुआ था? तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से।
अब यहाँ पे उल्टा होगा, अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, तो केज के साथ आप के बी देखोगे। अब पूछो के बी क्यों देखेंगे सर, तो के बी इसलिए देखो कि यहाँ पे वीक बेस है, समझे। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे इसका हम देखते हैं। हाँ, तो पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पे क्या, के एच, क्या फाइंड करते हैं, के एच। चलो देखो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे Ba प्लस H2O क्या देगा जी, यहाँ पे वही बात फिर से Ha प्लस BOH देगा बेटा, बोलो है ना। अब ये क्या है जी हमारा, ये तो सॉल्ट है, तो कॉमन सभी मिलेगा आपको। ये क्या है बताओ, दिस इज आवर एसिड। कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग, सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिख दो, काफी कुछ पता चल जाएगा यहाँ पे। और ये हमारा क्या है जी, वीक है। तो देखो हमको हमेशा वीक वाले को कंसिडर करना है, तो वीक वाले को कंसिडर करके क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या, और B प्लस प्लस A माइनस, A माइनस, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे B प्लस, पहले वाले में हमने एसिड लिया था, A माइनस लिया था, याद करना, आप देखना पिछले वाले लेक्चर में, तो हम जब वीक एसिड के लिए फाइंड कर रहे थे तो हमने क्या लिया था, A माइनस लिया था। इस बार हम B प्लस लेंगे, तो B प्लस प्लस H2O क्या लिखेंगे बेटा, बताओ क्या होगा, बताओ। ये हो जाएगा हमारा क्या, BOH प्लस H प्लस, कितना आसान है ना। तो केज के लिए क्या करेंगे बताओ, केज के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, तो केज के लिए लिख लो यहाँ पे BOH, बोलो बेटा ऐसा हो, इनटू क्या हो जाए बताओ, H प्लस अपॉन केज, जब या तो वाटर को कांस्टेंट मान लेंगे तो क्या होगा, B प्लस हो गया, B प्लस। चलो इसको हमने मान लिया जी इक्वेशन फर्स्ट, सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, अब देखो आप यहाँ पे ये क्या बताओ, BOH है। अब BOH जब ब्रेक होगा तो क्या देगा जी, B प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे कैसे इसको लिखे बेटा, तो KB इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे, KB इज इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पे, B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH। दिस इज आवर इक्वेशन 2। तो ये हो गया जी हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। और अब हम बात करते हैं क्या, तो आपको पता है KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस होता है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 3। तो हमारे सभी स्टूडेंट्स को पता है, ये फॉर्मूला पहले से ही पता है। चलो बेटा फटाफट लिख लो इसको, बहुत आसान है, लिख लो, इस बात फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले जल्दी से आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है वेल, चलो सबने लिख लिया होगा। चलो ठीक है, अब ये तीन वैल्यूज हमको मतलब फिर से वही हमेशा की तरह पहले वाली इक्वेशन पर हम क्या करेंगे, आप लिखो, हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड डिवाइडिंग बाय 3। करो इतना, कैसे होगा बताओ, लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड divided by equation third and we get, चलो देखो यहाँ पे, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, KH इंटू KB अपॉन KW, लिख लो सबके वैल्यू को,
तो केज का वैल्यू कितना है बेटा, तो BOH अपॉन B प्लस इंटू केबी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो B प्लस इंटू क्या है जी, OH माइनस अपॉन BOH इंटू फिर से क्या कर दो आप, इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर तो क्या होगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे H प्लस इंटू OH माइनस, होगा बेटा, बोलो हाँ ना, सभी बोलो, होगा, बिल्कुल होगा जी, होगा। अब क्या करना है हमको, देखो क्या करना है, देखो आपके सामने BOH से BOH कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, B प्लस से बेटा B प्लस कट हो जाएगा, OH माइनस से OH माइनस कट हो जाएगा, H प्लस से H प्लस कट हो जाएगा, सभी कट हो गया पहले वाले इक्वेशन की तरह ही। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, यहाँ बच गया जी 1। अब केज को बाहर निकालो, चलो नीचे वाला इरेज कर देता हूं मैं। चलो ठीक बेटा, अब यहाँ पे क्या बनेगा, केज को मैं बाहर लिख देता हूं, देयरफॉर ये बन जाएगा जी हमारा फॉर्मूला, केज इक्वल टू KW अपॉन KB। चलो बेटा, तो हमने यहाँ पे केज इसका फाइंड कर लिया, तो जल्दी से लिख लो बेटा इसको आप। ये है जी हमारा इक्वेशन 4, थर्ड तक तो पहले ही था, ये हमारा है इक्वेशन 4, लिख लो बेटा। तो बहुत ही आसान है बेटा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। चलो जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ लिखो जी जल्दी से। चलो ठीक है वेल, सबने फाइल लिख लिया होगा यहाँ पे इसका केस। चलो हम बात करते हैं एच के लिए, चलो इसको इरेज करता हूँ बेटा। अभी बेटा बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन ऑफ क्या है जी यहाँ पे एच। एच के लिए कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे बताओ, तो कुछ नहीं, बस डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट केच अपॉन सी। याद करो क्या हो गया यहाँ पे, एच इज इक्वल टू अंडर रूट केच अपॉन सी। Substituting the value of KH in equation above equation, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो किसके, KH के। क्या हो जाएगा बताओ, अभी जस्ट हमने देखा था H का वैल्यू, क्या हो जाएगा यहाँ पे KH का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा KW अपॉन क्या हो जाएगा बताओ KB इंटू C। ये H का वैल्यू कहाँ, KH का वैल्यू हमने पहले वाले इक्वेशन लिया था ना, पहले वाले इक्वेशन में KH का वैल्यू क्या था बताओ, KW अपॉन KB। अरे KH का वैल्यू कितना था, KW अपॉन KB।
तो इस वैल्यू को बेटा हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो क्या हो गया के डब्ल्यू अपॉन के बी, तो क्या होगा ये ऊपर चला गया, क्या के डब्ल्यू क्या आ गया यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे के डब्ल्यू अपॉन के बी, के डब्ल्यू अपॉन के बी, तो क्या हो गया जी यहाँ पे के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। चलो जल्दी से फटाफट लिख लो बेटा इसको आप लोग। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया जी हमारा एच का वैल्यू, लिख लो। तो ये किसके लिए आया, ये हमारा आ गया जी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए। कैसे आया वैल्यू सबको पता ही है कैसे आया, तो केएच के वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो केएच इक्वल क्या के डब्ल्यू अपॉन के बी, तो क्या हो गया यहाँ पे एच इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। लिख लो जल्दी से। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम फाइंड करते हैं जी पीएच। कैलकुलेशन ऑफ पीएच, क्या पीएच करो अप्लाई फॉर्मूला, कौन सा करेंगे जी यहाँ पे B प्लस प्लस H2O, क्या देगा बेटा इधर बताओ BOH प्लस H प्लस, बोलो है ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C 0 0, इसका क्या हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा C1 माइनस H CH होगा सब। अब बेटा यहाँ पे देखो H के लिए, देखो आप यहाँ पे H प्लस के लिए क्या है CH है, बोलो आप लिखो यहाँ पे फिर से therefore H प्लस इज इक्वल टू CH। कुछ नहीं करना, H के वैल्यू को आप पुट करो यहाँ पे, क्या हो जाएगा बताओ, तो H प्लस H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ के डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा बताओ चलो हमने H के वैल्यू को पुट किया, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं जी अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा बताओ, तो के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे के भी बच जाएगा, नीचे बच गया, बोलो है ना। अब इसको कुछ नहीं रूट हटाओ फिर से वही बात, तो क्या हो जाएगा के बी सॉरी के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी हाफ, कर लिया इतना, लिख लो जल्दी से बेटा। चलो जी हमारा एच प्लस का वैल्यू मिल गया, तो हमको पीएच फाइंड करने में आसानी हो जाएगी बेटा, लिख लो जल्दी से फटाफट लिखो, लिख लो बेटा बहुत ही आसान है, लिख लो जल्दी से और लिख करके रिप्लाई करो सभी स्टूडेंट्स। तो देखो सब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, सब चीज कॉमन है, सिर्फ डिफरेंस क्या बेटा यहाँ पे के ए की जगह पे के भी लिखा हुआ है, डेट्स ऑल, बाकी सब कुछ वही है यार। चलो ठीक है वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या हो जाएगा फॉर्मूला जी
क्या होगा फॉर्मूला, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होगा, बोलो है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस लॉग, और H प्लस का वैल्यू क्या दिया है बताओ, तो ये दिया हुआ है हमारा क्या KW इंटू सी अपॉन KB हाफ है दिया हुआ, बोलो है ना। और फिर से लिख सकते हैं यहाँ पे कि pH इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग KW, बोलो है ना सभी स्टूडेंट्स, हो जाएगा, क्या हो जाएगी लॉग KW माइनस लॉग क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे KB प्लस लॉग C। चलो तो यहाँ पे हमने pH भी फाइंड कर लिया बेटा, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया जी, हमारा हो गया जी pH। चलो आपने एक चीज तो देखा हो, सब में एक चीज कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है बोले क्या कॉन्सेप्ट, डिफरेंस क्या यहाँ पे K KB का डिफरेंस बेटा, बाकी सब कुछ वही, लिख लो जल्दी से। सबका हो गया होगा लिखा हुआ, जल्दी से बेटा लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, देन मुझे रिप्लाई करो बेटा, आगे बढ़ेंगे उसके बाद। हाँ चलो ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे भी क्या फाइंड किया, हमने यहाँ बेटा वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हमने क्या फाइंड किया, हमने KH फाइंड किया, हमने H फाइंड किया, और हमने बेटा यहाँ पे क्या फाइंड किया जी pH भी फाइंड कर लिया। अब एक लास्ट बचा हुआ है, लास्ट एक और इसमें टॉपिक बचा हुआ किसके लिए, तो लास्ट आपका टॉपिक बचा बेटा किसके लिए, डिग्री ऑफ ये आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, कौन सा, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जिसमें हम दोनों के लिए वैल्यू लेंगे, जिसके अभी हमने क्या किया, जो वीक बेस था उसमें हमने वीक बेस यानी BOH को प्रायोरिटी दिया, जो वीक एसिड था उसमें हमने किसको प्रायोरिटी दिया, HA को प्रायोरिटी दिया, A- को प्रायोरिटी दिया। अब हम दोनों को लेके चलेंगे, यानी कि हम दोनों के लिए फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे जी, तो KH फाइंड करेंगे, H फाइंड करेंगे, और बेटा PH भी फाइंड करेंगे। चलो लिखो, स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो सबका हो गया होगा लिखा हुआ, तो मैं इरेज करता हूं बेटा, ठीक है ना। हाँ calculation of KH, H and pH of weak acid, एसिड यहां पे क्या है जी वीक है, तो वीक एसिड एंड क्या होगा वीक बेस। वीक बेस, ठीक है बेटा, दोनों वीक है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे एसिड भी वीक है और बेस भी क्या है बेटा वीक है, दोनों वीक है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे तो Ba प्लस H2O क्या बनाएगा जी, देखो सभी में कॉमन है, क्या बनाएगा जी Ha प्लस BOH। लिख लो बेटा यहाँ पे क्या है जी सॉल्ट, यहाँ पे क्या है जी वीक, एसिड भी वीक है और बेस भी क्या है हमारा यहाँ पे वीक है, ठीक है दोनों वीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम, B प्लस प्लस A माइनस प्लस H2O, BOH प्लस H, KH के ले लो यहाँ पे, तो KH इक्वल टू क्या होता है, तो KH इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, तो BOH
इंटू एच ए अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे अपॉन बी प्लस इंटू ए माइनस। कितना आसान है बताओ। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, आप कंसीडर करो केच। फॉर वीक एसिड, देखो अलग अलग हम ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वीक एसिड है वीक बेस। फॉर वीक एसिड H प्लस प्लस ए माइनस, ठीक है बेटा। तो इसका क्या होगा बताओ। सो कि A इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे H प्लस इंटू ए माइनस अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे एच ए, ठीक है, फॉर वीक बेस। क्या हो जाएगा यहाँ पे B प्लस प्लस ओ एच माइनस। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे KB इज इक्वल टू क्या लिखे बेटा यहाँ पे बताओ। तो ये लिखिए हम यहाँ पे B प्लस इंटू ओ एच माइनस अपॉन क्या लिखे यहाँ पे BOH। बहुत ही आसान है बेटा, लिख लो। चलो जिसको मैंने इक्वेशन 2 ले लिया और इसको ले लिया इक्वेशन 3, लिख लो बेटा। चलो जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो। तो पहले सभी स्टूडेंट्स लिखो बेटा। तो ये जी हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये है जी सेकंड, ये थर्ड। अब हमको पता है पहले से ही क्या, तो KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस होता है। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन फोर्थ। फिर से वही काम करेंगे जो हमने अभी तक करते आए हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 2 3 एंड डिवाइडेड बाय 4। लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 2 3 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन क्या हो जाएगी फोर्थ। करो यहाँ पे फिर से वही चीज है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे KH इंटू KA इंटू KB हो जाएगा बेटा, बोलो है ना, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे KW। करो सबके वैल्यू को पुट करो यहाँ पे। इतना तो आप कर ही सकते हो, कितना आसान है बताओ। सबके वैल्यू को आपको पुट करना है। सिर्फ क्या करोगे आप, पुट करो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे KH का वैल्यू कितना है बताओ। तो BOH इंटू क्या हो जाएगा HA अपॉन फिर से क्या यहाँ पे B प्लस A माइनस होगा। ये होगा किसका वैल्यू KH का। KA का वैल्यू कितना है बताओ। तो K के लिए यहाँ पे H प्लस इंटू A माइनस अपॉन फिर से क्या है यहाँ पे HA। KB का वैल्यू कितना है बताओ। तो KB का यहाँ पे है जी हमारा कितना, तो B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH इंटू 1 अपॉन H प्लस इंटू OH माइनस। कट करो BOH से BOH कट,
उसके बाद क्या एच ए से एच ए कट हो गया, ए माइनस से ए माइनस कट, एच प्लस से यहाँ पे एच प्लस कट हो गया, ओ एच माइनस से ओ एच माइनस यहाँ पे कट हो गया, बी प्लस से बी प्लस कट हो गया, सभी कट हो गए, क्या बचा फाइनली 1। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखें आप बताओ, इसके लिए भी 1 बचा, लिख लो यहाँ पे KH इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे KW अपॉन K इंटू KB, KA इंटू KB। चलो जी हमने KH फाइंड कर लिया फाइनली, लिखो बेटा जल्दी से। यहाँ पे हमने KH को फाइंड कर लिया बेटा, जल्दी से लिखो फटाफट, बहुत ही आसान है। तो ये देख करके आपको एक चीज समझ में आओ, सब में कॉन्सेप्ट लगभग एक ही है, थोड़ा थोड़ा सा का हर एक इक्वेशन में, मतलब हर एक जो भी आप देख रहे हो सॉल्ट के बारे में कैलकुलस में थोड़ा सा डिफरेंस, बाकी सभी चीज एक ही है। जल्दी लिखो बेटा। चलो ठीक है जी, सबका हो गया होगा लिखा हो, वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है, अब हम फाइंड करते, इसके बाद हम क्या फाइंड करें बेटा, तो इसके बाद हम फाइंड करेंगे जी H। फॉर्मूला याद रखना, KH इक्वल टू क्या KW अपॉन K इंटू KB, याद रखना। चलो ठीक है बेटा, चलो अब आगे काम देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ H, कैलकुलेशन ऑफ H। देखो बेटा कैलकुलेशन ऑफ H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस B प्लस प्लस A माइनस इज इक्वल टू H2O, क्या होगा जी इधर बताओ, होगा बेटा बोलो है ना, बस प्लस यहाँ पे क्या होगा बेटा HA। देखो जल्दी से सभी स्टूडेंट लिखते चले जाओ बेटा, होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा जी, इनिशियल कितना होगा C, इसका भी C हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा 0 0, और इसका क्या होगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा बताओ C1 माइनस H, C1 माइनस H। अब यहाँ पे अभी तक हमने अलग अलग फाइंड किया था, यहाँ पे दोनों का देख रहे हैं क्योंकि दोनों वीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि CH CH, ठीक है। तो देयरफॉर KH इज इक्वल टू क्या होता, तो CH इंटू CH अपॉन फिर क्या होगा नीचे में क्या होगा, तो C1 माइनस H इंटू C1 माइनस H होगा बेटा, बोलो है होगा, बिल्कुल होगा। तो फाइनली लगभग कट जाएगा, C से C कट हो गया, C से C के यहाँ पे भी कट हो गया बेटा, तो क्या बचेगा अल्फा के दोनों जगह नेगेटिव हो जाएगा, तो एक जगह क्या होगा ये देखो, अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे H अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आपका 1 माइनस क्या होगा H स्क्वायर, लिख लो जल्दी से, अल्फा यहाँ पे नहीं सिर्फ H दिया हुआ, लिख लो जल्दी से बेटा, लिख के जल्दी से लिखो बेटा, आगे बढ़ेंगे इसके बाद।
अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे एज क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा कंपैरिजन ऑफ एज, तो क्या होगा, इसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये एच आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा जी आपका क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, और एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी यहाँ पे एच स्क्वायर, क्यों होगा, क्योंकि अल्फा के यानी कि एच वन के कंपेयर में काफी छोटा होगा, तो ये निकल जाएगा, क्या हो जाएगा जी यहाँ पे के एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा, और h इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं आप बताओ, के एच रूट मिलेगा इसको, अब के एच की वैल्यू को पहले वाले इक्वेशन से आप पुट कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी, बोलो बेटा यस और नो, अरे के एच की वैल्यू मैंने पुट किया बेटा यहाँ पे इस इक्वेशन में, चलो जल्दी से लिखो बेटा यहाँ पे, तो ये निकल गया कि हमारा क्या, ये हमारा आ गया h, यहाँ पे हमने h को भी फाइंड कर लिया बेटा, लिखो जल्दी से। अब इसके बाद हम देखेंगे pH, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं बेटा क्या, pH देखने वाले हैं जी, तो लिखो जल्दी से। चलो ठीक है, आई होप कि सबका हो गया लिखा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, एज को क्यों नहीं, जैसे कैसे अल्फा को हम निकाले, एज को भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो हम एज को क्या करेंगे यहाँ पे निकाल लेंगे, कॉपी में लिख भी लेना आप यहाँ पे। चलो ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच। कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच लिखो यहाँ पे, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो आप यहाँ पे, बहुत ही आसान है, एच ए क्या देगा ये एच प्लस प्लस ए माइनस एसिड, एच प्लस ए माइनस अपॉन एच ए होगा, बोलो है ना, और एच प्लस इज इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे क्या के ए, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एच ए अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए माइनस, बोलो हाँ ना, होगा ए क्या हो जाएगा जी माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा के ए, और यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि सी एच, इसके वैल्यू क्या लिखेंगे सी एच अपॉन फिर से क्या हो जाता है यहाँ पे सी वन माइनस एच, ये जो वैल्यू है बेटा पहले वाले इक्वेशन में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वाले में, ये वैल्यू हमने कहां से लाया, तो पहले वाले जो वैल्यू आपने देखा था यहाँ पे इसके लिए, तो आपने देखा था जी हाइड्रोलिसिस एच फाइंड करते हुए, तो क्या हो गया यहाँ पे सी वन माइनस एच, तो KH इज इक्वल टू क्या होता है, KH इक्वल सी से सी कट हो गया, तो KH इज इक्वल टू क्या बचेगा बताओ, H अपॉन क्या बचेगा यहाँ पे H, KA इज इक्वल टू H अपॉन 1 माइनस H, बहुत ही आसान है बेटा, अब यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला इक्वेशन क्या था, इसके पहले वाला इक्वेशन H अपॉन 1 माइनस H इज इक्वल क्या हो जाएगा रूट के एच, क्यों के एच, क्योंकि एच का वैल्यू आपने देखा था ना, अभी पहले वाले इक्वेशन आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि एच इज इक्वल टू अंडर रूट के एच हो रहा था, लिख सकते हैं यहाँ पे एच अपॉन 1 अपॉन एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे रूट के एच, so that we have क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे H प्लस
अब रूट एच प्लस की वैल्यू का यहाँ पे हमको पुट करना है बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे के ए अंडर रूट के एच की वैल्यू को पहले वाले इक्वेशन से पुट करो, तो क्या हो जाएगा आप बताओ, के डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा के इंटू के बी होगा बेटा, बोलो हाँ ना, सभी स्टूडेंट बताओ, होगा बिल्कुल होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ फिर से यहाँ पे, अपॉन के डब्ल्यू, लिखो बेटा जल्दी से। चलो जी, तो हमारा H प्लस का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, तो पीएच यहाँ पे फाइंड कर लो, लिख लो बेटा जल्दी से। बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पे मैं फिर से करवा देता हूँ, H प्लस एच ए ब्रेक हुआ क्या, H प्लस प्लस ए माइनस, के के लिए सकते हैं आप H प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच, H प्लस ले क्या होगा के H प्लस अपॉन ए माइनस, के के लिए क्या होगा एच ए का वैल्यू क्या था सी एच एंड ए माइनस का वैल्यू क्या था, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट में आप देखोगे तो क्या था सी 1 माइनस एच, तो के को लिख सकते हैं यहाँ पे सी सी कट गया एच 1 माइनस एच, और ये इसका वैल्यू किसके लिए था एच स्क्वायर के लिए, तो 1 अपॉन के 1 एच अपॉन 1 माइनस एच इक्वल क्या होगा अंडर रूट के एच, तो के वैल्यू किसके लिए था एच के लिए था, तो h प्लस इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे के अंडर रूट के एच इज इक्वल टू क्या होगा के, और h के वैल्यू को हमने के एच के वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या क्या पुट किया, तो क्या हो गया के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप अंडर रूट के ए इंटू के बी अपॉन के डब्ल्यू, लिख लो जल्दी से, लिख के रिप्लाई करो। चलो ठीक है, वेरी गुड, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद। चलो ठीक है बेटा, तो लिखो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होगा, वैल्यू पुट कर दो सबके, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस का वैल्यू कितना है, तो अंडर रूट क्या है जी के ए इंटू के बी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे के डब्ल्यू, ठीक है कर लो यहाँ पे वैल्यू, फिर इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा माइनस लॉग, बोलो यहाँ पे होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस लॉग, रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा के ए इंटू के बी अपॉन क्या हो जाएगा के डब्ल्यू हाफ, लिख लो फिर से यहाँ पे, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस हाफ, मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो लॉग के ए लॉग के बी लॉग के डब्ल्यू होगा बेटा प्लस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के बी, लिख लो बेटा जल्दी से। जल्दी से लिखो बेटा, यहाँ पे हमने pH फाइनली फाइंड कर लिया इसका, चलो ठीक है जी, तो हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर लिया, लिख लो जल्दी से।
चलो ठीक है जी, तो सबने लिख लिया होगा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीनों वैल्यू फाइंड कर लिए, किसके लिए, तो एच की भी वैल्यू फाइंड किए, केएच की भी वैल्यू फाइंड किया, और फाइनली हमने यहाँ पे पीएच की भी वैल्यू फाइंड कर लिए, किसके लिए, तो वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए। तो बेटा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, कौन सा, तो देखो जैसा कि मैंने बताया था कि सॉल्ट जो होते हैं पूरे कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने पहले ही ये बात बता दिया था पिछले वाले लेक्चर में कि जब भी हम फाइंड करेंगे तीनों वैल्यू, चाहे वो केएच हो, चाहे वो एच हो, चाहे वो पीएच हो, किसके लिए फाइंड करेंगे, तो ये तीनों वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा सिर्फ और सिर्फ हम वैसे के लिए जो वीक हो। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम क्यों नहीं लेंगे, तो हम इसलिए नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टोटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में। तो हमने किसका किसका फाइंड कर लिया जी, हमने केएच, एच और पीएच किसका किसका फाइंड कर लिया, तो हमने तीनों का फाइंड कर लिया। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो पहला में मैंने बताया था आपको, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड थर्ड अभी आपका कौन सा कंप्लीट हुआ है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। चलो ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। सभी स्टूडेंट रिवीजन करो, मेन हमको फाइनल एग्जाम में, जेडब्ल्यू के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में हमको फाइनल इक्वेशन से मतलब है, ठीक है ना, तो रिवीजन करो बेटा, पढ़ाई करो मन लगा के। अभी के लिए इतना ही, आगे के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा, ठीक है ना, चलो बाय, टेक केयर।